हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर है 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। आज हम पॉलीहेड्रन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो तीनों शेप्स दे रखे हैं ये क्या है, यहाँ पे पॉलीहेड्रन्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए पॉलीहेड्रन्स क्या होती हैं। पॉलीहेड्रन्स, ईच ऑफ दीज सॉलिड्स इज़ मेड ऑफ पॉलीगोनल रीजन्स विच आर कार्ड इट्स फेसेस। जितने भी ये सॉलिड्स हैं किससे बने हुए, पॉलीगन से। यहाँ पे ये जो बेस है ये एक पॉलीगन है, इसके यहाँ से ये जो ट्रायंगल दिख रही है ये भी एक पॉलीगन है, यहाँ से जो ट्रायंगल दिख रही है ये भी पॉलीगन है, और यहाँ से पीछे से और यहाँ से पीछे से चारों यहाँ पे पॉलीगन्स हैं, और नीचे बेस में भी एक पॉलीगन है। दीज फेसेस मीट एट एजेस विच आर लाइन सेगमेंट्स। जितने भी फेसेस हैं 5 फेसेस इसके अंदर, और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, एजिस के ऊपर मिल रहे हैं। एजिस क्या है, लाइन सेगमेंट्स। जितनी भी ये जो फेसेस बने हुए हैं लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। एंड एजिस मीट एट वर्टिसेस, और ये लाइन सेगमेंट्स है ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, वर्टिसेस पे। जैसे ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये वर्टिसेस हो गए। सच सॉलिड्स आर नोन एज पॉलीहेड्रन्स। इस तरह के सॉलिड्स को हम पॉलीहेड्रन्स कहते हैं, जिसके अंदर फेसेस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और एजिस होते हैं, और जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। पॉलीहेड्रन 2 टाइप के होते हैं, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। पॉलीहेड्रन्स का फर्स्ट टाइप है प्रिज्म और सेकेंड है पिरामिड। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमारे पास एक मिक्स ग्रुप दे रखा है तो हम बता सकते हैं कि कौन से पॉलीहेड्रन और कौन से पॉलीहेड्रन नहीं है। दीज आर पॉलीहेड्रन्स, ये पॉलीहेड्रन्स है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। दीज आर नॉट पॉलीहेड्रन्स, ये पॉलीहेड्रन्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर लाइन सेगमेंट के साथ साथ यहाँ पे सर्कुलर रीजन्स भी हैं। इस तरह से ये सिलेंडर है, इसके अंदर सर्कुलर रीजन है, ये यहाँ से गोल है, तो इसके अंदर लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये पॉलीहेड्रन नहीं है। 2 important members of polyhedron family around are prism and pyramids। तो हमें आज की क्लास में 2 टाइप के पॉलीहेड्रन्स को पढ़ना है। फर्स्ट है प्रिज्म और दूसरा है पिरामिड। दीज आर प्रिज्म्स। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म में और पिरामिड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पॉलीहेड्रन है जिसमें बेस जो यहाँ पे कलर्ड पोर्शन है, और ये जो ऊपर वाला है टॉप, ये यहाँ पे कलरलेस पोर्शन है, ये दोनों सेम होते हैं। अगर नीचे स्केयर है तो ऊपर भी स्केयर होगा, बॉटम और टॉप सेम होते हैं। यहाँ पर एक स्केयर बेस है तो ऊपर भी टॉप स्केयर होगा, इसको हम बोलेंगे स्केयर प्रिज्म। सेकेंड है, यहाँ पे बेस ट्राइंगल दिया हुआ है तो टॉप भी ट्राइंगल है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईएंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म की पहचान ये होती है कि जितना नीचे से इसकी लंबाई या चौड़ाई होगी उतना ही ऊपर से होगी। टॉप और बेस दोनों सेम होते हैं। अब हम करेंगे पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड, इसके अंदर बेस यहाँ पे ये स्क्वायर है, और यहाँ से जो साइड्स में है वे ट्राइंगल्स हैं। लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल्स। पिरामिड के अंदर जो बेस होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। अगर यहाँ पे ये बेस स्क्वायर है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड, और अगर बेस रेक्टेंगुलर है तो इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर पिरामिड। सेकेंड, यहाँ पर बेस ट्राईएंगुलर है तो इसको हम बोलेंगे ट्राईएंगुलर पिरामिड। प्रिज्म में क्या होता है, टॉप और बेस सेम होते हैं। इसके अंदर बेस स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन जो टॉप होता है वो एक वर्टेक्स होता है, क्योंकि जो लेटरल फेसेस होते हैं इसके अंदर वो ट्राइंगल्स होती हैं और वो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। लेकिन प्रिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आपको एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रिज्म में और पिरामिड में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है, ए प्रिज्म और ए पिरामिड इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स बेस। जो प्रिज्म या पिरामिड होता है इन दोनों में कॉमन चीज़ ये होती है कि जो इनका नाम होता है उनके बेस के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अब हम करेंगे डू दिस ऑन पेज नंबर 165। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।
थैंक यू बच्चों।